हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस के। बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस होने वाला है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिट 1 की के ज्योग्राफी के अंदर बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यूनिट 1 में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। आज की वीडियो से ये स्टार्ट हो रही है सीरीज जिसमें हम पूरी ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं बीए के फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपको हर एक अपडेट यहीं पर मिल सके और आपका पूरा सिलेबस यहीं से कवर हो सके। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि ये सीरीज आज से ही स्टार्ट हो रही है हमारी ज्योग्राफी की, है ना। ज्योग्राफी का ये यूनिट 1 होने वाला है बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यूनिट 1 के हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम जान लें कि बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमको फिजिकल जियोग्राफी के बारे में बात करनी है। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फिजिकल जियोग्राफी होती क्या है ना। क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता होगा कि फिजिकल जियोग्राफी होती क्या है, फिर इसके बारे में बात करना तो बेकार ही होगा। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, एक वर्ड जुड़ा हुआ है जियोग्राफी, जो कि आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका भी मतलब होगा कुछ जब ये लगा हुआ है ना। तो ज्योग्राफी का पहले ज्योग्राफी का मतलब समझेंगे, उसके बाद इसको फिजिकल से रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का होने वाला है, हिंदी की अलग से सेपरेटली वीडियो अपलोड होगी। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो टेंशन ना ले, है ना, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं और आपका पूरा सिलेबस हिंदी में भी कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी का मतलब समझते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है हमारे अर्थ और ग्राफी का मतलब स्टडी, यानी कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के बारे में स्टडी करना ही हमारा ज्योग्राफी कहलाता है। इसकी कुछ ब्रांचेस होती है जिसमें हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी अर्थ के अंदर ह्यूमन रहता है ना। ह्यूमन के बारे में जितनी भी स्टडी करते हैं हम उसको ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन के बारे में जितनी भी स्टडी होती है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर होती है। उसके बाद आता है हमारा बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी यानी कि बायोस्फीयर की हम स्टडी करते हैं। बायोस्फीयर में हमारी सारी चीज आ जाती है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सारी इंक्लूड हो जाती है हमारी बायोस्फीयर में। उनकी स्टडी हम बायो जियोग्राफी के अंदर करते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको अभी नहीं रहने वाले, ये सेकंड सेमेस्टर में आता है। आपको इस बार ही ध्यान देना है सिर्फ फिजिकल जियोग्राफी के अंदर। फिजिकल जियोग्राफी में आपको जानना पड़ेगा सारी चीजें डिटेल में, वो भी बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में। अब बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी में ये होता है, यानी कि जियोग्राफी का तो मतलब समझ में आ गया कि अर्थ की स्टडी करना। फिजिकल जियोग्राफी में ये होता है फिजिकल मोड में हमको जो जो चीजें हमको दिखाई देती है, जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, है ना, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सारी चीजें हमको अर्थ के अंदर फिजिकल मोड में दिखाई देती है। इन सब के बारे में स्टडी करना हमारी फिजिकल जियोग्राफी कहलाती है। अब इनके बारे में स्टडी किस तरीके से करते हैं वही सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके भी कुछ ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज है फिजिकल जियोग्राफी, उसको जानने वाले हैं, तो वो सारी बात करने वाले हैं। अब देखिए, जो ये हमारे माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होता है, ये रिवर्स होता है, इनकी स्टडी करते हैं हम फिजिकल जियोग्राफी में। यानी कि ये किस तरीके से बने, पहले के समय में किस तरीके से हुआ करते थे, स्टार्टिंग में किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ, ये सारी बातें। इनकी भी कुछ अप्रोच होती है जिसकी मदद से हम स्टडी कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनके जो सब ब्रांचेस होते हैं, यानी फिजिकल जियोग्राफी के भी कुछ पार्ट्स हैं, सब ब्रांचेस हैं, उनके बारे में। इसके अंदर होती है एक जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अर्थ के सरफेस वाले पार्ट की, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है वहां पर जो जो चीजें बनी हुई है, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह, उनकी स्टडी। ओशनोग्राफी में नाम से ही पता लग रहा होगा, ओशन। ठीक है, ओशन, तो इसमें हम ओशंस की स्टडी करते हैं, सीज वगैरह हो गए, ओशन हो गए, तो उन सब की स्टडी करना होता है इसके अंदर। यानी किस तरीके से उनका फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से यहाँ पर आई, ये सारी बातें। फिर होता है क्लाइमेटोलॉजी। इसमें भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। बायोजियोग्राफी में वही इसका ये सब पार्ट होता है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे बायोस्फीयर होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर। ठीक है, आई थिंक इतना इनफ होगा इसको क्लियर होने के लिए, है ना। फिजिकल जियोग्राफी अच्छे से समझ आया होगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं समझ आया या नहीं आया, है ना। और इसके ये कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट बोलो या सब ब्रांचेस बोलो, इसके ये पार्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी, जो कि एक जियोग्राफर आर्थर होम्स है, उन्होंने इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, उसको देखते हैं हम। ठीक है, आर्थर होम्स ने इसकी डेफिनेशन को बताया, अब वो समझते हैं।
देखिए द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी बाय इटसेल्फ अपने से ही इस फिजिकल जियोग्राफी विच इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ सरफेस रिलीफ ऑफ द ग्लोब, यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी को ही हम फिजिकल जियोग्राफी बोलते हैं। समझ में आया? ये पहले भी क्लियर हो गया होगा है ना। फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी जब हम स्टडी करते हैं, ये ग्लोब के अंदर सारी चीजें, सरफेस के अंदर सारी चीज इंक्लूड हो गई, ठीक है। जैसे कि हमारी ये भी हो गया जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और बायोजियोग्राफी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई। इन सब की जब हम स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं हम फिजिकल जियोग्राफी। तो ये था हमारा क्या पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये एक एक करके डीपली डिस्कस करने वाले। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके और आपका सिलेबस यहाँ पर जल्दी से कवर हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।